नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर होने के नाते आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आज हम गुप्ता फाउंडेशन के थ्रू आप सभी को गुप्ता फाउंडेशन यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सभी को बहुत सी बातों को बताने जा रहे हैं, जो कि आपको यह बात जो है आपकी एक अलग लेवल पर आपका माइंड सेट कर सकता है या फिर आप एक अलग ही दिशा में जा सकते हैं। तो चलिए आज दोस्तों आप सबको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज आपको एक कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहेंगे। क्या आप भी अपने ज़हन में इस बात को डाल लीजिएगा, इस सवाल को डाल लीजिएगा, इस बातों पर आप अमल करिएगा और अपने आप से सोचिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए हम उन बहुत सारे सक्सेसर्स हैं जो कि सक्सेस हुए हैं, आज उन्हीं सभी बातों को आपके बीच में हम रखना चाहेंगे। तो चलिए आज आपके बीच में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपना वीर्य नाश करना बंद कर दे तो क्या होगा। जी हाँ, अगर आप अपना स्पेसिमेन जो नष्ट करते हैं अगर वह नष्ट करना बंद कर दे तो आपका लेवल क्या होगा, आपकी सोच क्या होगी, आपकी रचनात्मक शक्ति क्या होगी। चलिए आइए उस बात को जानते हैं और आप उस बात पे गौर फरमाइएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि अगर आप वीर्य नाश करना बंद कर दें तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आज जानकारी आपके बीच में कहा जाता है कि वीर्य नाश का अर्थ है सेक्स या हस्त मैथुन। जी हाँ, हस्त मैथुन यानी मैस्टरब्यूशंस के जरिए वीर्य स्पेसिमेन को बाहर निकालना। सबसे पहले देखते हुए दुनिया के सबसे महान लोगों ने वीर्य की शक्ति के बारे में क्या कहा है, यानी कहना चाहूँगा यही दोस्तों कि वीर्य नाश करने का अर्थ है या तो आप किसी से सेक्स करेंगे या फिर आप हथमैंजन करेंगे, यानी इस दो शब्द के थ्रू ही आप अपना वीर्य को नाश कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि दुनिया के महान लोगों ने वीर्य की शक्ति के बारे में क्या कहा है, यानी वीर्य में वो क्या शक्ति होती है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वह सक्सेसफुल हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज स्वामीनंद विवेकानंद के बारे में। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में उनका कहना है कि वीर्य नाश से मानसिक कमजोरी आ सकती है, सेक्सुअल प्रतिक्रिया, मन, शरीर, स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता का सत्यानाश कर देती है। वीर्य एक डायनेमिक फोर्स यानी गतिशील बल है। इस फोर्स को पवित्र विचारों और ध्यान के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना चाहिए। यानी उनका कहना यही था कि जो यह मन, शरीर और स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता को सत्यानाश कर देती है, यानी आपका स्पर्म आपको शरीर को त्याग देता है, यानी छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो आपका मन, शरीर, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता को सत्यानाश यानी यहाँ तक आपका यह असर करती है। उसके बाद इनका दूसरा जो है वह रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि 12 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही किसी इंसान में एक स्पेशल शक्ति डेवलप हो जाती है, उसमें एक नई नाड़ी का निर्माण होता है जिससे यदादास की नस कहते हैं, यानी यदादास की नस कहते हैं। ऐसे लोग सब याद कर लेते हैं और समझ पाते हैं। यानी दोस्तों इनके अनुसार कहना यही था कि अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उससे 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद एक स्पेशल शक्ति का डेवलप होता है जिससे यदादास की नस कहते हैं। और वैसे लोग अगर जिनके में डेवलप हो गया तो वह किसी भी बात को याद कर लेते हैं या फिर उस बात को समझ पाते हैं। तो चलिए अगला बात फिर करते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह इसके बारे में क्या कहा गया है कि कहना है उनका कि एक ब्रह्मचारी के लिए इस लोक में कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं, यानी अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो आपको इस युग में कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं है। दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ तक आपको जाना है, जौन ऊंचाई को छूना है वहाँ तक भी आप छू सकते हैं। फिर उसके बाद फिर चौथी बात है कि दार्शनिक अल्बर्ट कैमल। जी हाँ, दार्शनिक अल्बर्ट कैमल का कहना था कि ब्रह्मचर्य के लिए सबसे अनिवार्य शर्त जो है वह यही है कि फिर उसके बाद लेखक नेपोलियन हिल। जी हाँ, लेखक नेपोलियन हिल का कहना था कि सेक्सुअल पावर के ट्रांसफॉर्मेशन ने मेरे जैसे साधारण इंसान को महान बना दिया। यानी इनका यही कहना था कि सेक्सुअल पावर को ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरे जैसे साधारण इंसान को महान बना दिया। फिर उसके बाद फिर छठे जो आदमी थे एप्पल स्टीव जॉब्स। जी हाँ, एप्पल स्टीव जॉब्स ने कहा था कि
कोई मनुष्य वीर शक्ति का संरक्षण करके शक्ति और धन कमा सकता है। यानी अगर उनके अनुसार अगर आप वीर की शक्ति को बचाते हैं यानी संरक्षण करते हैं तो शक्ति और धन दोनों आप कमा सकते हैं। उसके बाद फिर अगला थे कि दार्शनिक प्लूटो। जी हाँ, दार्शनिक प्लूटो का कहना था कि सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी ताकतवर है कि व्यक्ति को उसके महान लक्ष्य से हटा सकती है। यानी उसका सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी ताकतवर है कि अगर आप उस पर फोर्स करते हैं तो आपको लक्ष्य से हटा सकती है, आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपका माइंड जो है इर्द गिर्द ही उसी कामयुक्त बातों पर ही भटकते रह जाएगी। उसके बाद फिर पाइथागोरस के अनुसार उनका क्या कहना था कि पाइथागोरस ने एक शिष्य से पूछा कि शारीरिक संबंध या वीर्य नाश कब करना चाहिए, तो पाइथागोरस ने जवाब दिया कि जब तुम अपनी सालों की शक्ति, जी हाँ, यदि जब तुम अपनी सालों की शक्ति जमा शक्ति को यूं ही बर्बाद करना देना चाहो तब। यानी देखिए पाइथागोरस का कहना आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों कि पाइथागोरस जो थे वो पाइथागोरस से एक शिष्य ने पूछा, पाइथागोरस जो थे वो गुरु थे, उनके एक शिष्य ने पूछा कि शारीरिक संबंध या वीर्य नाश कब करना चाहिए प्रभु, तो उन्होंने कहा कि पाइथागोरस ने कहा, जवाब दिया कि जब तुम अपने सालों की जमा शक्ति को यूं ही बर्बाद कर देना चाहते हो तभी तुम वीर्य का नाश करना। फिर उसके बाद फिर आगे करना चाहेंगे कि परमहंस योगदान के अनुसार, जी हाँ, परमहंस योगदान के अनुसार कहा जाता है कि वीर्य की एक बूंद में 80 बूंद गाढ़े खून और लाखों कोशिकाओं का यांत्रिक ऊर्जा निहित होती है। इस शक्ति को बाहर निकालना अपनी मस्तिष्क शक्ति को व्यर्थ करना है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका एक शब्द ध्यान से समझना। इस बात में आपको हम बात जो बता रहे थे उसमें पहले एक बात में मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसे सीखकर आपका जीवन एक अलग लेवल पर चला जाता है। इसलिए ऐसी और बेहतरीन बातों के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता हेल्थ फाउंडेशन को आप फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों अब आपको बताना चाहेंगे कि सदियों से हमारे धर्म और दुनिया के महान लोगों वीर्य का महत्व को समझाते आ रहे हैं। हम उनकी महानता और गुणगान तो करते ही हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि जिस वीर्य को आप बर्बाद कर रहे हैं या उसी वीर्य की शक्ति को रूपांतरित यानी कन्वर्ट करके वह लोग बहुत महान बन गए हैं, रूपांतरित कन्वर्ट करके वह लोग महान बन गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि साइंस या डॉक्टर कहते हैं कि वीर्य बाहर निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है। साइंस और डॉक्टर सही हैं, लेकिन हमारे धर्म और वेद शास्त्रों की बात भी सही है। जी हाँ दोस्तों, एज वेल हम हेल्थ वर्कर हैं तो आपको बता देना चाहेंगे कि निकलना तो एक साधारण रूप से प्रक्रिया है जो कि आमतौर पर भी कहा जाता है कि जिस तरह से फीमेल का MC आती है उस तरह से मेल का भी MC आती है, लेकिन उसका ज़्यादा तरीका से वेस्ट करना बहुत घातक साबित हो सकता है दोस्तों। और इन वेदों को बात को मानना या फिर जांचना सही होता है। फिर कहूँगा यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरी बातों पर या वीर्य पर महान लोगों की बातों पर अपनाओ या उन पर यकीन करो, लेकिन आप इसका खुद दिन प्रैक्टिकल करके देखो। भगवान बुद्ध की बात याद रखो, जब तक आप अपने जीवन में किसी अनुभव को खुद से महसूस ना करो, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कभी न करना। जी हाँ, उनका यही कहना था बुद्ध भगवान का कि जब तक अपने जीवन में अपने उस काम को करके अनुभव ना ले लो तभी तक सुनी सुनाई बात पर तुम विश्वास न करना। अगर आपको मेस्टरबेशन यानी हथ मुंजन की आदत है तो उसे कम कर दीजिए या कुछ दिन बंद कीजिए। अगर आप कुछ ही दिनों में शरीर की एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे। यानी दोस्तों कहना यही चाह रहा है कि अगर आपका कभी होता है कि दोस्तों किसी न किसी को आदत होती है हाथ में यूज करने का या फिर हिलाने का, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि अगर आपको आदत है तो उस आदत को कम कीजिए या फिर उस आदत को सुधारिए। सुधारने के बाद उसमें कम करिएगा तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि हमारे शरीर में डेवलपमेंट हो रही है। यह जानकारी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखने लायक बात यह है कि अधूरे ज्ञान से फ़ायदा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अधूरे ज्ञान से फ़ायदा नहीं होता है। इस जानकारी को आप लंबे समय तक आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम या व्रत न लें, क्योंकि ज़बरदस्ती वीर्य को रोकने से उसका रूपांतरण नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत सी बातों को पता होना ज़रूरी है। मेरी कही गई बातों का एक शब्द ध्यान से समझना, वरना आप अपना अर्थ का अनर्थ बना लोगे। जी हाँ, आप में से कौन चाहता है कि इस पर एक और वीडियो बनाएं और आप इस वीडियो को बनाने के लिए आगे चल के हमारे बीच में आप
कमेंट करिएगा और बताइएगा। लेकिन दोस्तों, सेक्स मैस्टरबेशन नामक सुनते ही लोग शर्माते हैं, और लेकिन ये शर्माने का नहीं, सीखने का विषय है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि लोग से सेक्स की बात करें या फिर मैस्टरबेशन की बात करें तो लोग बहुत शर्माते हैं। इसमें यह सुनकर इस टॉपिक को शर्माने का नहीं है, इस विषय पर सीखने का समय है दोस्तों, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। जी हाँ, यह हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। इस वीडियो को अपने आप शेयर करें ताकि हमारे छोटे भाई बहन, दोस्त और स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं वह गलत दिशा में ना आगे बढ़ने से बच सके और वह बच सके। इस वीडियो को शेयर करना और इसे देखने वाले को जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप बहुत बढ़िया से शेयर करें। इससे प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दोस्त पवन कुमार गुप्ता। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को आप शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी आप सभी को एक सही रास्ता में, एक सही दिशा में लेकर जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।